ये कहानी एक खूबसूरत सी आशियाने की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन बिता रहे थे। उन्हीं पक्षियों में एक नीलम नाम की कबूतरी चिड़िया जो पीपल के एक पेड़ पर छोटे से घोंसले में रहती थी। नीलम कबूतरी चिड़िया का इस संसार में कोई नहीं था। वह अकेले ही अपना जीवन यापन कर रही थी। एक दिन की बात है, नीलम कबूतरी चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल के बाहर पहाड़ी इलाके में चली जाती है। चलो अच्छा है, आज इस पहाड़ी इलाके में कोई पक्षी नहीं है। आज मैं यहाँ अच्छे से दाना चुन सकती हूँ। नीलम कबूतरी चिड़िया वहीं जमीन को कुरेद कर दाना चुन रही थी। तभी जमीन के अंदर से एक तोते की सोने की मूर्ति बाहर निकल कर आती है। नीलम चिड़िया ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये तो सोने की मूर्ति है। मुझे तुरंत इसे अपने साथ लेकर घोंसले में जाना होगा। अगर किसी पक्षी ने ये सोने की मूर्ति देख ली तो वो मुझसे छीन लेगा। नीलम कबूतरी चिड़िया उस सोने की मूर्ति को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है और उस सोने के तोते की मूर्ति को छुपा देती है। तभी एक कालू कौवा वहाँ आता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ाई सी क्यों हो? दिन के समय कोई भूत देख लिया क्या? यह बात सुनकर नीलम कबूतरी अपने मन ही मन सोचने लगती है। अरे ये कौवा कहाँ से आ गया? अगर इसने वो सोने की मूर्ति देख ली तो ये सारे जंगल में ढिंडोरा पीटेगा। क्या करूं? कैसे इसे यहाँ से भगाऊं? अरे क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इतनी खामोश क्यों हो गई? अरे कुछ नहीं कौवे भाई, वो आज ज्यादा दूर तक उड़ान भर ली ना, इसलिए दम भर के आ गया। आप सुनाइए, आज मेरी यहाँ कैसे आना हुआ? अरे चिड़िया बहन, आज सारे पक्षी मिलकर जंगल के बाहर सैर करने के लिए जा रहे हैं। इसीलिए मैं तुम्हें न्योता देने आया हूँ कि तुम भी हम सभी पक्षियों के साथ सैर पर चलो। क्षमा करना कौवे भाई, पर आज मैं बहुत थक गई हूँ और मुझसे एक पल भी उड़ा नहीं जाएगा। इसलिए आप सभी पक्षी होकर आइए, मैं अपने घोंसले में ही बैठकर आराम करती हूँ। कालू कौवा उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है। नीलम कबूतरी चिड़िया उस सोने के तोते की मूर्ति को सारा दिन अपने पास संभाल कर रखती है। यूं ही रात हो जाती है। तभी नीलम चिड़िया सोने के तोते की मूर्ति के साथ अपने घोंसले में सो जाती है। रात गहरी होती गई। तभी वो सोने की मूर्ति एक भूतिया तोता बन जाता है। इतने बरसों बाद आजाद होकर कितनी खुशी मिल रही है। अब मैं इस जंगल के सारे पक्षियों का खात्मा कर दूंगा। इस भूतिया तोते को बरसों पहले एक ज्ञानी पक्षी ने पकड़ के उस पहाड़ी इलाके में जमीन के अंदर दफन कर दिया था। तब से ये भूतिया तोता एक मूर्ति बनकर उसी जमीन में दफन था। पर नीलम कबूतरी चिड़िया के कारण वो भूतिया तोता फिर से आजाद हो गया। तभी वो भूतिया तोता उड़कर कालू कौवे के घोंसले में जाता है। अरे वाह, इस घोंसले में ये दोनों कौवे कितने आराम से सो रहे हैं। चलो इन दोनों कौवों को हमेशा हमेशा के लिए मूर्ति बना देता हूँ। इसी तरह मैं जंगल के सारे पक्षियों को मूर्ति बना दूंगा। तभी कालू कौवे की आंख खुल जाती है। वो जैसे ही भूतिया तोते को देखता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे 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 बाप रे बाप, ये तोता तो एक भूतिया तोता है। हाँ, मैं एक भूतिया तोता हूँ और तुम दोनों कौवे को मूर्ति बनाने आया हूँ। मैं तुम दोनों को मूर्ति बनाकर इसी घोंसले में हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। हमें कुछ मत करना भूतिया तोते, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? बिगाड़ा तो तूने कुछ भी नहीं मेरा, पर बरसों से मैंने किसी पक्षी का शिकार नहीं किया। आज इतने बरसों बाद आजाद हुआ हूँ मैं इस जंगल के सारे पक्षियों को मूर्ति बनाकर उन्हें मौत का घाट उतार दूंगा। तभी वो भूतिया तोता कालू कौवे और उसके साथी को वही मूर्ति बना देता है और उसके बाद उड़ता हुआ नीलम चिड़िया के घोंसले में आकर वापस मूर्ति बन जाता है। अगले दिन सवेरे जब सारे पक्षी कालू कौवे को और उसके साथी को मूर्ति बना देखते हैं तो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ये दोनों कौवे मूर्ति कैसे बन गए? कल तो ये दोनों पक्षी बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक ये दोनों पक्षी मूर्ति कैसे बन गए?
मुझे तो लगता है ये उन दोनों कौवे की ही कोई साजिश है। इन कौवे ने अपने जैसी मूर्ति इस घोंसले में रख दी है ताकि वो पक्षियों को डरा सके, और वो दोनों कौवे कहीं जाकर छुप गए हैं ताकि हम सारे पक्षी जब ये मूर्तियाँ देखेंगे तो हम सब इसे देखकर डर जाएंगे। अरे ये कौवे अचानक मूर्ति कैसे बन गई? सारे पक्षी उड़कर अपने घोंसले में चले जाते हैं। इसी तरह रोज रात के समय वो भूतिया तोता जंगल के हर पक्षी के घोंसले में जाने लगा और उन पक्षियों को मूर्ति बनाने लगा। इसी तरह जंगल के आधे पक्षी मूर्ति बन गए। सारे पक्षी जब ये माजरा देखते हैं तो सब हक्का बक्का हो जाते हैं। एक दिन सारे पक्षी एक स्थान पर जमा होते हैं। साथियों, ये सब क्या हो रहा है? ये हमारे जंगल के पक्षी अचानक मूर्ति कैसे बन रहे हैं? अब तक तो इस जंगल के कई सारे पक्षी मूर्ति बन गए। हमें तुरंत कुछ करना होगा और इस बात का पता लगाना होगा कि ये सारे पक्षी मूर्ति कैसे बन रहे हैं। हाँ कोयल बहन, आप सही कह रही हो। हमारे जंगल के सारे पक्षी मूर्ति कैसे बन रहे हैं? मुझे तो लगता है रात में हमारे इस आशियाने में कोई भूतिया पक्षी आ रहा है और वही सारे पक्षियों को भूतिया मूर्ति में बदल रहा है। अगर ये सब कोई भूतिया पक्षी कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें तुरंत उसके खिलाफ कुछ करना होगा, वरना एक दिन हम सारे पक्षी मूर्ति बनकर ही रह जाएंगे। पक्षियों, मैं एक ऐसे ज्ञानी पक्षी को जानती हूँ जो भूतिया पक्षियों को पकड़ने का कार्य करता है। मुझे लगता है कि हमें उन ज्ञानी पक्षी को हमारे साशियाने में बुलाना होगा और उन्हें सारी बात विस्तार से बतानी होगी। अब वही ज्ञानी पक्षी हमें इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। सारे पक्षी हिरी कोयल की बात से सहमत रहते हैं और हिरी कोयल अपने आशियाने में एक ज्ञानी पक्षी को बुलाती है और ज्ञानी पक्षी को सारी बात विस्तार से बताती है। पक्षियों, वो भूतिया पक्षी कोई और नहीं, वो नीलम कबूतरी चिड़िया के पास जो पक्षी की मूर्ति है वही भूतिया पक्षी है। वो पक्षी की मूर्ति रात के समय एक भूतिया पक्षी का रूप धारण कर लेती है। सारे पक्षी ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और ज्ञानी पक्षी सभी पक्षियों को नीलम कबूतरी चिड़िया के पास ले जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारे पास जो पक्षी की मूर्ति है वो एक भूतिया पक्षी है। उसी ने आशियाने के सारे पक्षियों को मूर्ति बना दिया है। उस मूर्ति को तुरंत मेरे हवाले करो, वरना वो भूतिया पक्षी इस आशियाने के सारे पक्षियों का खात्मा कर देगा। क्या वो एक भूतिया पक्षी है? मुझे तो लगा वो केवल एक मूर्ति है। ये लीजिए ये मूर्ति। नीलम कबूतरी चिड़िया जैसे ही उस भूतिया तोते की मूर्ति ज्ञानी पक्षी को देने लगती है, तभी वो भूतिया तोता अपने असली भूतिया अवतार में आ जाता है, जिसे देखकर सारे पक्षी डर जाते हैं। तभी वो भूतिया तोता नीलम कबूतरी चिड़िया को पकड़ लेता है। अगर किसी ने मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश की तो मैं इस चिड़िया का यही सर्वनाश कर दूंगा। भूतिया तोते, अगर तुमने इस चिड़िया को जरा सी भी खरोच पहुंचाई तो मैं तुम्हारा इस संसार से नामो निशान ही मिटा दूंगा। ज्ञानी पक्षी, मेरा खात्मा करना इतना आसान नहीं है। मैं बहुत ही शक्तिशाली भूतिया पक्षी हूँ। भूतिया पक्षी नीलम कबूतरी चिड़िया को मार मार कर पूरा लहूलुहान कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी नीलम कबूतरी चिड़िया उस भूतिया तोते की दोनों टांगे पकड़ लेती है और ज्ञानी पक्षी अपने ज्ञान से उस भूतिया तोते को वहीं जलाकर भस्म कर देते हैं। भूतिया तोता जैसे ही जलने लगता है, वो नीलम कबूतरी चिड़िया को पकड़ लेता है और उस भूतिया तोते के साथ साथ नीलम कबूतरी चिड़िया भी जलने लगती है। मुझे बचाओ पक्षियों, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं जल रही हूँ, मुझे बचाओ। चिड़िया, मैं तो जल रहा हूँ, लेकिन साथ साथ तुझे भी लेकर जलूंगा। तभी ज्ञानी पक्षी अपने ज्ञान से नीलम कबूतरी चिड़िया को पकड़कर उस भूतिया तोते के हाथ से छुड़ा लेते हैं। तभी वो भूतिया तोता जलकर वहीं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसी तरह इतने संघर्षों के बाद उस भूतिया तोते का सर्वनाश हो ही गया और जंगल के कई सारे पक्षी उस भूतिया तोते के कहर से बच गए।